कमल नहीं खिलेगा, साइकिल दौड़ेगी। और बीजेपी वाले नेता जो बोलते हैं ना, वो 90% नहीं 110% झूठ बोलते हैं। जैसे उन्होंने आजम खां को बर्बाद करके, जो नेता उनके सामने जिस पार्टी ने मुंह खोला उस पार्टी को बीजेपी वाले ईडी लगाना, सीबीआई लगाना, ये लगाना, परेशान करके रख देते। ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है, जो सभी मतलब आर्मी के जवानों की डेड बॉडी को यहाँ घर तक लाया जाता है सुरक्षित। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं करहल विधानसभा में, जहां सभी राजनीतिक पार्टियों की नज़र मैनपुरी उपचुनाव में लगी हुई है। तो इसी सिलसिले में हम चुनाव पे चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं करहल में। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, क्या माहौल है। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा डॉक्टर मलखान सिंह नाम है। तो क्या लग रहा है, कमल खिलेगा कि नहीं इस बार मैनपुरी में? नहीं, यहाँ साइकिल दौड़ेगी। साइकिल दौड़ेगी। तो कितने मार्जिन, कितना अंतर रहेगा इस बार डिम्पल यादव और रघुराज में? लगभग 2 लाख से। 2 लाख से। तो पिछली बार देखा गया था नेताजी जब थे तो उनका 90,000 के लगभग था अंतर। तो अब नेताजी नहीं है, इस बार उनकी गैर मौजूदगी में जो चुनाव लड़ा जा रहा है, तो क्या लगता है कि जनता साथ रहेगी? बिल्कुल, उनकी श्रद्धांजलि के लिए उनकी कर्मभूमि रही है मैनपुरी। बहुत काम किया नेताजी ने, इसलिए उनके ही नाम पर वोट डिम्पल को दिया जाएगा। नेताजी ने काम किया है। अखिलेश जब मुख्यमंत्री बने उन्होंने क्या क्या विकास किया है करहल में, अब यहाँ मैनपुरी में? करहल में उन्होंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया, कई पुल बनाए, सड़कें बनाई, लैपटॉप दिए, वो क्या नाम, बेरोजगार भत्ता वो भी दिया, विधवा पेंशन नहीं, वो समाजवादी पेंशन दी। हाँ, ऐसे बहुत काम किए उन्होंने। क्या नाम है चाचा आपका? शशांक यादव। कर रहे हैं क्या आप उनको संरक्षक के तौर पे देखा जा सकता है कि आगे पार्टी को एक मतलब कहा जाता है कि घर में बूढ़े बुजुर्ग की जरूरत होती है, जैसे वैसे पार्टी में उनकी है, मतलब संरक्षक बन सकते हैं वो? संरक्षक बनना भी चाहिए, बनाना भी चाहिए परिवार को, वो बड़े भी हैं। जब आप लोग देखे होंगे कि चाचा और भतीजे में जब लड़ाई हुई थी तो यहाँ की जनता क्या सोच रही थी, क्या था उनके मन में लेकर के? अब उनके मन में लेके क्या था, 2 भागों में बट गए थे यादव जितने भी थे यहाँ। यादव 2 भागों में था। यादव 2 भागों में था उसका। तो आप लोग किसके साथ थे? हम लोग भोपाल के साथ। क्यों ऐसा, क्यों उनके साथ थे, अखिलेश जी के साथ नहीं थे आप लोग? नहीं, वो जमीनी नेता हैं, वो यहाँ घर घर जानते हैं सबको, हमको पहचानते, हमारे भाई को पहचानते, परिवार को पहचानते हैं। अखिलेश नहीं पहचानते। दूसरे नंबर का नेता है शिवपाल सिंह। और हम तो यहाँ अनूपपुर पोलिंग पे उपदेश खलीफा मुलायम सिंह 96 चुनाव लड़े थे। उस टाइम हमारे दाऊ खत्म हुए थे, मारे गए थे राम भरोसे। तो तब से मुलायम सिंह और शिवपाल सिंह और धर्मेंद्र ये लोग जानते अच्छी तरह से पूरे परिवार को। अखिलेश नहीं जानते और लोग नहीं जानते। 3 लोग अभी भी जानते थे, लेकिन मंत्री जी नहीं रहे तो शिवपाल सिंह और धर्मेंद्र यादव जानते। अच्छा, एक बात चलती है कि ये जो शिवपाल सिंह हैं ये किसी मन से कई नाम याद रखते हैं अपने कार्यकर्ताओं का, बात सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हम लोग अभी जाएँ कहीं भी खड़े हों तो नाम से बुला लेंगे, नाम से बुला लेते हैं। तो अखिलेश यादव क्या क्षेत्र में नहीं ज़्यादा आते हैं? अखिलेश इनका नया था, नया राजनीति में प्रवेश था, इसलिए नए यंग थे। नया ही था, करैल में नया था। अच्छा, कल योगी आदित्यनाथ की जो सभा थी इसमें तो बहुत भारी इकट्ठा भीड़ थी, दिखने को देख रहे थे। बहुत दूर से आए थे वो मेरी ससुराल से सौरिक से ही 6 गाड़ियाँ आई थी बस भर के। हमें वहाँ से कॉल आया कि 6 गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं आपके करैल में। क्यों करैल में क्या चढ़ाई होगी? कि नहीं वो योगी जी आ रहे हैं। तो वो इधर उधर से भीड़ इकट्ठी की गई थी। तब बाहर से भीड़ पैसों पे इकट्ठा की गई थी। जब यहाँ मुलायम सिंह आते थे स्कूल में तो औरतें और बच्चा पूरे करैल खाली हो जाता था, दुकानें खुली रहती, दुकानदार भी चले जाते थे वहाँ, सब लोग वहीं इकट्ठे। लेकिन हमने देखा कल पूरा बाजार भरा हुआ था, बाजार खाली नहीं था। चाचा, आपका क्या नाम है? हमारा बारेलाल। कभी मुलायम सिंह यादव जी से मिले हैं? हमसे रोज मिले, हम कम से कम 4 बार तो रेडी गए। तो कैसे नेता थे मुलायम सिंह जी यहाँ पे? बहुत अच्छे नेता हैं और उन्होंने सब कुछ किया है हमारे लिए भी और जनता के लिए। बस। अच्छा, आपका क्या नाम है? सोवरन सिंह। अच्छा, ये शिवपाल सिंह जी जो हैं बता रहे हैं कि अभी डिम्पल यादव को फ़ोन किए थे कि अखिलेश यादव अगर कुछ गड़बड़ी करें तो मेरे साथ हो जाना। इसको किस तरह से देखते हैं आप लोग? मतलब कि जैसे मतभेद था उनके बीच में, चला था कि फिर से कोई गड़बड़ी ना कर दें, तो उन्होंने डिम्पल यादव अपना कहने का मतलब है कि फिर मुझे पार्टी से अलग ना कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा अभी।
नहीं होगा। नहीं होगा। तो अभी योगी जी कल आए थे तो पूरा फोकस उनका शिवपाल यादव पे था, तंज कैसे उनके बारे में बात किए हैं। बोल रहे हैं कि वो एक पेंडुलम की तरह है, कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं। और बीजेपी वाले नेता जो बोलते हैं ना, वो 90% नहीं 110% झूठ बोलते हैं। ये केवल लास्ट है, ये समय की बात है जो योगी जी बोल रहे हैं स्टेज पे। कल इस स्टेज पे जब शिवपाल सिंह या अखिलेश होंगे तो इनकी बोलने की हिम्मत नहीं होगी, ना पहले कोई बोलता था। और राजनीति में ऐसे नेताओं को दूसरे नेता के ऊपर ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए कितने बड़े नेता के लिए। जैसे उन्होंने आजम खां को बर्बाद करके, जो नेता उनके सामने जिस पार्टी ने मुंह खोला उस पार्टी को बीजेपी वाले ईडी लगाना, सीबीआई लगाना, ये लगाना, परेशान करके रख देते। क्यों? सब पार्टियों को तोड़ना चाहते हैं ये। मैं एक एक्स सर्विसमैन हूँ। इस हिंदुस्तान के अंदर जितना फौजी मरता था उसको कोई सरकार यहाँ उसकी डेड बॉडी नहीं आती थी। ठीक है, ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है जो सभी मतलब आर्मी के जवानों की डेड बॉडी को यहाँ तक घर तक लाया जाता है, सुरक्षित उनके परिवार के सौंप दिया जाता है। और उनके लिए इतनी धनराशि उनके बच्चों को दी जाती ताकि उनका आगे का भरण पोषण हो सके। अच्छा, जब ये देखा जाता है कि जब सपा की सरकार रहती है, नेताजी ने किसी एक आदमी एक जाति के लिए कुछ नहीं किया है। हाँ, सब जाति के लिए, हर धर्म के लिए बराबर उन्होंने सब काम किया है। अच्छा ये बताइए, जब सपा की सरकार रहती है तो ज़्यादातर अमूमन देखा जाता है कि गुंडागर्दी बढ़ जाती है। जैसे अभी आप देखेंगे 2022 का जब विधानसभा चुनाव था तो उनके विधायक थे अब्बास अंसारी, वो बोल रहे थे कि भैया जी से बातचीत हो चुका है, सबका पहले अधिकारियों का हम पहले हिसाब किताब करेंगे फिर जाके उनका तबादला करेंगे। इस पर क्या कहते हैं? ये मोदी की मीडिया है ना जो खरीदी हुई है, इसने अपनी सरकार के मर्डर, रेप, जितने माफिया हैं सब अपनी पार्टी में ले रखे, बहुत दूध से धुल गए। उनकी पार्टी में कितने खलीफा हैं। ये करते हैं कि सैपई वाले परिवार बात करते हैं। अमित शाह का लड़का कौन सी क्रिकेट खेलता है, कौन सी डिग्री लेके आया, उसको चेयरमैन उसका बना के बैठा दिया है क्रिकेट में। क्यों बैठा दिया है? कौन? राजनाथ सिंह का लड़का विधायक है या सांसद है, मंत्री है, किसने बनाया? वो परिवारवाद नहीं है। अच्छा, परिवारवाद से ज़्यादा है कि एक सभा में अखिलेश यादव बोले थे कि डिम्पल यादव चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो फिर अचानक से उन्होंने डिम्पल यादव को उतार दिया। अखिलेश यादव जी के अकेले करने से नहीं होता, पूरी पार्टी जिस चीज़ को चुनेगी, जिस नेता को चुनेगी वही तो चुनाव लड़ेगा। अखिलेश अपनी मर्जी से पार्टी चला लेंगे। सभी विधायकों की, सांसदों की, सबकी मतलब मीटिंग के बाद विचार विमर्श करने के बाद कि हमारा कौन सा नेता कहाँ फिट बैठेगा उसी को तो किया जाएगा। अच्छा, अखिलेश यादव का गढ़ है ये समाजवादी पार्टी का, तो यहाँ पे अखिलेश यादव का नाम तो काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन उस हिसाब से पूर्वांचल से बड़े मतलब उत्तर प्रदेश के कोने कोने से छोटे बड़े हर कार्यकर्ता उनके प्रचार में पहुँच रहे हैं। तो बीजेपी ने एक लगाया कि गली गली प्रचार करने की नौबत आ गई है उनकी। अब वो गली गली प्रचार करने से उनका परिचय हो रहा है। नेताजी के लड़के हैं, पहले यहाँ नहीं आते थे, नेताजी रहते थे, शिवपाल सिंह रहते थे, हमें जानते ही नहीं है। तो हमें ऐसे ही तो है ना, गली गली जब जाएंगे तभी जानेंगे, नहीं जानेंगे कैसे? आपके पूरे गांव में, परिवार में, समाज में सबसे पहले तो आपके पिताजी का आना जाना होता है, बाप का। लड़का तो उसके बाद लड़के का नंबर आता है। तो लड़के को गली गली नहीं घूमेगा तो व्यवहार उनका कैसे बनेगा? कैसे वो सरकार को चलाएंगे? कैसे अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे? जब सबसे जान पहचान, जब बड़े की छत्र छाया होती तब तक लड़के, आपके घर में एक लड़का होगा, क्या वो काम करता है? जब तक आप रहते हैं बहुत कम काम करता है। क्यों? पिताजी हमारे देखने वाले हैं, संरक्षक के ऊपर बैठे हुए। हमें चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। चिंता लड़के को तब होती है जब उसके कंधों पर वजन पड़ता है, उसको सबसे मिलना भी पड़ेगा, राजनीति करेंगे, हर गली में मोहल्ले में सब में घूमना भी पड़ेगा। इस बार चुनाव में नेताजी की विरासत को संभालने के लिए जो है दांव लगा हुआ है, इसको कैसे देखती हैं आप जनता? नेताजी की विरासत सुरक्षित है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। नेताजी ने अपनी ज़िंदगी में इतना काम किया है ना, ये बीजेपी वालों ने सिर्फ बेवकूफ़ी बना रखा, जनता को कुछ नहीं दिया। क्या दिया यहाँ बताइए हमें? किसी आदमी को कुछ दिया हो? अखिलेश ने कन्या विद्याधन दिया, वो क्या बोलते हैं लड़कियों को 108 दिया, 102 दिया, 1090 दिया, जिसका नाम सिर्फ आप चेंज कर सकते हैं। अयोध्या को कुछ बना दो, इलाहाबाद को कुछ बना दो, करेल को साले को कुछ भी बना दो। ये किया है बीजेपी वालों को। क्या किया? नाम बदलने में मार है, ये झूठ बोलने में मार पार्टी है। अखिलेश ने जितना काम कर दिया, यहाँ बताइए इस क्षेत्र में कहीं मोदी या योगी या किसी सरकार ने कोई एक पैसे का काम किया? कोई पुल बनाया, कोई रोड बनाई,
ये गायें ढील रखी हैं जो जनता का खेत खाने के लिए, उसमें 3 गायें बंधी हुई हैं, सारी गायें रोड पे घूम रही हैं। भूसा का घोटाला, उनका राशन का घोटाला, सब बेईमानी हो रही है। जनता को 5 किलो अनाज देने से ज़िंदगी नहीं कट जाएगी उसकी, कि 5 किलो अनाज दे दिया गरीब का पेट भर जाएगा। क्या नाम है सर आपका? जीवन यादव। तो ये बताइए सर कि अखिलेश यादव की इसमें जब मुख्यमंत्री बने थे तो उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में और नेताजी के कार्यकाल में कितना अंतर है? काफ़ी अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। आदरणीय नेताजी को, श्रद्धेय नेताजी को भगवान का स्वरूप कहा जाता है, वो धरती पुत्र कहे गए हैं। वो उन जैसा तो हिंदुस्तान में कोई नेता ही नहीं है और न होगा। ये अभी रामपुर में भी विधानसभा चुनाव है, यहाँ पे आजम खान कह रहे हैं कि पार्टी के मतलब बड़े कार्यकर्ता, मतलब पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी और शिवपाल सिंह, ये लोग ना आए जो भाजपा के कैंडिडेट हैं उनको जीता घोषित कर दिया जाए। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि पुलिस, वहाँ जो प्रशासन है बहुत प्रेशर डाल रहा है लोगों के ऊपर वोट भाजपा में डलवाने के लिए। तो मजबूरी में वो बौखला के या गुस्सा होकर ये कह रहे हैं कि जब हमारे पार्टी का नेतृत्व नहीं आ रहा, शीर्ष नेतृत्व नहीं आ रहा है, तो फिर ऐसे ही जिता दो, उसको क्या मतलब है। इसलिए वो गुस्से में कह रहे हैं, क्योंकि प्रशासन का इतना बड़ा प्रेशर है। यहाँ भी प्रेशर है, यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट के अलग से बुलाए गए सब कर्मचारी, इतना फोर्स लगाया जा रहा है। और हम लोगों के विधानसभा में 20-20, 25-25 हज़ार वोट काट दिए गए हैं जो यादव और मुसलमान के हैं। हर विधानसभा में 20-25 हज़ार वोट, अभी पूर्व विधानसभा में भी कटे थे वोट। इस तरीके से वोट पहले कम किए जाएंगे, उसके बाद इतना वो रहेगा इनका कि कोई भी वोट डालेगा तो उसको देखेंगे 4 बार। हो सकता है ये हम लोगों को परेशान किया जाए, ऐसा उनका सोच है उनकी। ये मैनपुरी जो सीट है बहुत खास है, सभी की नज़र है। तो 2022 में ऐसे क्या वजह रह गई कि आप लोग मतलब जनता के दिल में जगह नहीं बना पाए? 2022 में थोड़ा सा आदरणीय अखिलेश जी ने गलती की है कि चाचा जी को अगर साथ लिए होते, चाचा जी की बात मान ली होती, तो आज समाजवादी पार्टी की सरकार होती 2022 में। यह निश्चित आप रूप से पूर्ण तरीके से कह रहा हूँ। आजमगढ़ में जो गलती की है वो यहाँ मैनपुरी में दोबारा नहीं करना चाहते हैं? अब बिल्कुल गलतियाँ नहीं करना चाह रहे हैं। अब जिस तरीके से ये चुनाव मैनपुरी में लगे हैं लोकसभा में, वैसे तो ये समाजवादी का गढ़ है। इसको ढहाने के लिए योगी जी की ताकत नहीं है, मोदी जी की भी ताकत नहीं है कि इसको ढहा लें। ये समाजवादी का गढ़ है और कोशिश ये रही कि अब की बार पूरा परिवार इकट्ठा है और एक लोग अलग अलग तरीके से वोट में लगे और प्रत्येक कार्यकर्ता बुरी तरह लगा है, सुबह से शाम तक रात दिन एक करे हुए हैं। तो ये गढ़ है समाजवादी का। डिम्पल जी ऐतिहासिक जीत करेंगी और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे श्रद्धेय नेताजी के लिए। ये इस बार नेताजी की विरासत बचा पाएंगी डिम्पल? पूर्ण भरोसा है, पूर्ण सहयोग है। मैं कह रहा हूँ ऐतिहासिक जीत होगी। ये आपको 8 तारीख को महसूस होगा कि ऐतिहासिक जीत। ये गढ़ है समाजवादी पार्टी, इसको किला ढहेगा नहीं है किसी भाजपा से। भाजपा का कोई भी कितना भी बड़ा नेता आ जाए, नेतृत्व करे, यहाँ समाजवादी का गढ़ है। ये कोई आजमगढ़ की सीट नहीं है, रामपुर की सीट नहीं है, मैनपुरी की सीट है।